अत्यंत दिव्य वातावरण, मांगलिक अवसर, पावन पवित्र कार्तिक मास और कार्तिक मास में भी जैसा पूर्व में हमने श्रद्धेय आदरणीय साध्वी भगवती जी से श्रवण किया और पूज्यपाद महाराज श्री से भी श्रवण किया कि ये दिन जो हैं, कहीं धनतेरस, कहीं हनुमत जयंती, दीपावली, अन्नकूट गोवर्धन पूजा और भैया दूज, और उसके साथ साथ कल दीपावली भी थी। आज बड़ा सुंदर संयोग कि दोपहर तक आज अमावस का पक्ष भी था, सोमवती अमावस का पक्ष, और अब गोवर्धन पूजा प्रतिपदा के रूप में। वस्तुतः गंगा केवल जल की धारा नहीं, जैसे गीता केवल सामान्य पुस्तक नहीं, गाय सामान्य पशु नहीं, गायत्री केवल अक्षर नहीं, ये जो गकार हैं, और गोवर्धन पूजा है तो गोवर्धन भी केवल सामान्य पर्वत नहीं है। ये सब कहीं ना कहीं भगवतीय दिव्यताएं हैं, ये सब कहीं ना कहीं भगवत स्वरूपा है। तो गंगा जी के प्रति जो यह एक अद्भुत भाव देखने को मिलता है, और पूरे विश्व में जिस प्रकार से यहाँ परमार्थ निकेतन के माध्यम से श्री गंगा जी की आरती का यह भाव एक अलग से आस्था का स्वरूप बनाता हुआ सबको अनुभव होता है, निश्चित और निस्संदेह स्तुत्य प्रयास है। और सत्य ये भी तो है ना कि अपनी भारतीय सनातन संस्कृति, उसकी नींव ही आस्था है, श्रद्धा है, भाव है। वो भाव जीवित रहे। ये जो प्रयास हैं वो केवल एक प्रदर्शन नहीं है किसी भी प्रकार से, ये तो अपनी सनातन आस्था का दिव्य दर्शन है जो आप यहाँ कर रहे हैं। और इसके एक एक पल को आप संजोएं, सहेलें, और आप इसको अपनी स्मृतियों में गहरा उतारें कि क्या दिव्यता। हर समय जो मस्तिष्क कहीं न कहीं चिंताओं में, कहीं ईर्ष्या द्वेष में उलझा सा रहता है, जब आप ऐसे वातावरण में आते हैं और यहाँ की दिव्यता, कहीं नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं माँ गंगा के, यज्ञ की दिव्यता के, महापुरुषों के, कहीं कानों में शब्द पढ़ रहे हैं नाम धुन के, वैदिक मंत्रोच्चार के, कहीं आप चल के आए पांव सार्थक हुए, कहीं आपने हाथों से बीच बीच में ताली बजाई, हाथ जोड़े, हाथ सार्थक हुए, हर अंग की सार्थकता जुड़ी है। और भावों की शुद्धता तो स्वाभाविक होने लगती है जब अपने भाव ऐसी दिव्यता के साथ, ऐसी डिविनिटी के साथ जुड़ते हैं। भावों की शुद्धता होने लगती है, या यूं कहें कि अंदर के विचारों का प्रदूषण समाप्त होने लगता है, वैचारिक प्रदूषण। और हमारे पूज्य महाराज श्री पूज्य स्वामी महाराज सतत वर्षों वर्ष से उनके हृदय में जो वेदना है, और वो वेदना उनके शब्दों में भी प्रकट होती है, और केवल शब्दों में ही नहीं, व्यवहार में भी दिखाई देती है। जैसे उन्होंने कहा कि पेड़े बांटें, लेकिन साथ में पेड़ भी बांटे, और कितना एक सुंदर सा स्वरूप बन जाएगा। तो उनकी ये जो एक वेदना है पर्यावरण शुद्धि के लिए, और यहाँ से केवल गंगा जी का जो भाव, गंगा जी की शुद्धि ही नहीं, भावों की शुद्धि होगी हमें लगता है, तो निश्चित रूप से अन्य अन्य रूपों में जो भी प्रदूषण हैं वो भी शुद्ध होने प्रारंभ हो जाएंगे। एक हमें संकल्प साध्वी जी ने संकल्पित किया सबको कि हम जमीन के लिए, पर्वतों के लिए, जल के लिए और प्रकृति के लिए हम कोई संकल्पित हों आज की इस गोवर्धन पूजा के अवसर पर। तो निश्चित रूप से जब मिलकर एक ऐसा संकल्प लेंगे और एक शुद्ध भाव से लेंगे, समर्पित और संकल्पित निष्ठा से लेंगे, तो हमें लगता है कि समय तो अनुकूल है ही है, जबकि बादल बहुत से छटे हैं, बहुत से छटेंगे। और 2024 में भी अगर महाराज श्री ने कहा, अगर हमारा भाव उस दिशा में और खुल के जुड़ेगा तो निश्चित जो छिटपिट बादल अपनी भारतीयता के ज्ञान आलोक को अभी कभी कभी आच्छादित करने का प्रयास करते रहते हैं, तो वो बादल भी छटेंगे और ऐसे महापुरुषों के संकल्प आशीर्वाद साथ मिलेंगे। तो ये निश्चित है कि भारतीयता का ज्ञान आलोक
पूरे विश्व में अपना प्रभाव बनाएगा। और जो आदरणीय साध्वी जी ने कहा कि वसुदैव कुटुंबकम G20 की एक दिव्यता जो सामने आई पूरे विश्व के, तो निश्चित है कि वो वसुदैव कुटुंबकम की दिव्यता भी पूरा विश्व भारत की इस गरिमा के साथ अनुभव कर सकेगा। यहाँ नित्य प्रति चल रही गंगा जी की पावन आरती की यह दिव्यता वस्तुतः केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए आस्था की एक उत्सुकता ये आरती बनी रहती है। और बहुत लोगों को लगता है कि हरिद्वार आए हैं, ऋषिकेश आए हैं, तो परमार्थ निकेतन में संध्या काल में हम भी आरती में सम्मिलित हों। निश्चित ये दिव्यता स्तुत्य है, प्रणम्य है। पूज्य महाराज श्री के इस पावन संकल्प को वंदन करते हुए और आप सबके भाव सद्भाव के प्रति हृदय से अपनी शुभकामनाएं साथ जोड़ते हुए सबको बहुत बहुत शुभकामना। गंगा मैया को प्रणाम, नमन। ओम शांति।